हेलो दोस्तों, आज मैं प्रॉफिट लॉस के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा आपको। दो तरीके से बताऊंगा, एक ऑप्शन से बताऊंगा, एक क्या बताऊंगा, एक ट्रिक से बताऊंगा। आपको जो भी अच्छा लगे उसको उस ट्रिक से आप क्वेश्चन को लगाइए। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है क्या। किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही परसेंट का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा आपको। जब भी आपसे क्रय मूल्य पूछा जाए तो एक मैं फार्मूला लिखे दे रहा हूँ, उस फार्मूले से लगाएंगे तो आप बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट टाइम में ही आंसर आ जाएगा। तो फार्मूला हमारा क्या है, क्रय मूल्य। हमसे क्या क्रय मूल्य पूछा जाएगा। अगर क्रय मूल्य पूछे तो फार्मूला क्या होता है, 10 गुणे रूट के अंदर क्या लिखेंगे, 25 प्लस विक्रय मूल्य। अब रूट के बाहर क्या करें, -50। आपको सिर्फ इसी तरीके से क्वेश्चन को लगाना है। और क्वेश्चन का तरीका आप देख लिए कि क्वेश्चन हमेशा यही तरीके लगाए जाते हैं कि किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा, 10 गुणे रूट के अंदर क्या दिया, 25 और प्लस विक्रय मूल्य हमारा कितना है, विक्रय मूल्य हमारा दिया गया 24 रुपये। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना दिया गया, 24 रुपये, और माइनस क्या करेंगे, 50। इसको ऐड कर लीजिए, 10 गुणे इसको ऐड करेंगे कितना, 49 हो जाएगा। माइनस का 50 करेंगे तो कितना, 10 गुणे 7, 49 वर्गमूल कितना 7 का होता है। और माइनस का 50, 10 सत्तर से कितना 70 हो जाएगा। और 70 माइनस 50 करेंगे कितना आ जाएगा हमारा आंसर 20। तो कितना, देखिए कितने शॉर्ट तरीके से आपको इस फार्मूले से याद करना पड़ेगा जब भी आपसे क्रय मूल्य पूछा जाए। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन को लगाना चाहे तो इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर आपको एक और तरीके से क्वेश्चन को लगाना है तो वो भी तरीका बताएंगे। वो हमारा तरीका क्या रहेगा, ऑप्शन से रहेगा। सपोज करिए ये जो आंसर दिए गए ये हमारे क्या क्रय मूल्य ही होंगे। अगर हम सपोज कर पहला ऑप्शन ले लेते हैं कि क्रय मूल्य क्या मान लिया हमने 30। अब उसने क्वेश्चन में कहा है कि ये हमारा क्या है, जी क्रय मूल्य। वो क्वेश्चन करा 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। अगर जितना वस्तु का क्रय मूल्य है और उतने ही परसेंट का अगर हम लाभ कमाएं तो वस्तु का मूल्य कितना हो जाता है, वही चीज़ आ जानी चाहिए, जितना कितना हो जाना चाहिए, 24 रुपये आ जाना चाहिए। अगर हमने वस्तु 30 रुपये मान ली और 30% अगर लाभ कमाएंगे तो 130 हो जाएगा। बटे अगर 100 करेंगे तो इसका इसमें काटेंगे और इसको करेंगे 13 कितना हो जाएगा हमारा, 0 का 13 39। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा होगा, हमें कितना चाहिए, 24 चाहिए। इसका मतलब जब भी ये कहेंगे लाभ 12 तो 30 गुणे 130 बटे 100 करेंगे, हमारा आंसर कितना आ जाए, 24। अगर 24 आ गया तो भाई हमारा राइट आंसर होगा। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं 20। अगर 20 लें, 20 का क्रय मूल्य और 20% का लाभ कमाना है तो 120 बटे 100 कर लेंगे। 0 का आ रहे 12 दूनी कितना आ गया, 12 दूनी 24। तो देखा कितनी इसी ऑप्शन का क्या आंसर आ गया, 24 आ गया। जब 20 रुपये की वस्तु थी और 20% उसने लाभ कमाया तो 24 रुपये को हो जाना चाहिए और 24 रुपये हो गया। इसका मतलब ऑप्शन मेरा क्या है, बी हो जाएगा। तो एक दो तरीके हैं, एक ऑप्शन से लगाया हमने, एक क्या है फार्मूले से लगाया। जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से क्वेश्चन को लगाइए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए इसी तरीके के क्वेश्चन और देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, जब कुर्सी 144 रुपये में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। मतलब वस्तु मतलब कुर्सी का क्रय मूल्य है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा वो लगाइए। तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से क्या है, मैंने फार्मूला बताया था 10 गुणे, ये फार्मूला आप याद कर लेंगे तो इससे भी क्वेश्चन आ जाए, आंसर आ जाएगा। 25 और प्लस 144 और माइनस का 50। सिर्फ आपको इतना ही लिखना है तो क्या वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। अब क्या करें, 10 गुणे 25 कितना, 169 होता है। 169 माइनस का 50, 169 किसका वर्गमूल होता है, 13 का। तो कितना आ जाएगा 50। और 13 इसको गुणा करें 130, 130 माइनस 50 कितना आ जाएगा, आंसर हमारा 80। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 80 रुपये रहा होगा। तो ये देखो आंसर कितना शॉर्ट ट्रिक से आ गया। अगर आपको ऑप्शन से लगाना है तो ऑप्शन से क्या लगाएंगे, पहला ऑप्शन हमने ले लिया 80, जो क्रय मूल्य है उतना ही % का हमें लाभ कमाना है। तो इसका मतलब 180 का लाभ कमाएंगे तो 180 बटे 100। इतना सॉल्व करने के बाद अगर वस्तु अगर आंसर हमारा 144 आ गया, इसका मतलब ऑप्शन हमारा वही राइट हो जाएगा। तो 0 काट देंगे तो 18 ठीक कितना होता है, 144 होता है ये। तो देखा पहला ही हमारा आंसर क्या राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन अगर लगाना चाहो तो आपको यही लिखना पड़ेगा।
80 गुणे 180/100 करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन लेते हैं तो 60 गुणे 160/100 करना पड़ता है। आंसर हमारा कितना चाहिए, 144 आ जाता है जिस ऑप्शन का, तो भाई मेरा राइट आंसर हो जाता है। तो दो तरीके हमने बताया, दोनों तरीके में जो भी अच्छा लगे उस तरीके से क्वेश्चन को लगाइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक पुस्तक को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा। तो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताएंगे, हमने क्या एक फार्मूला बताया था, तो फार्मूले से लगा लेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, हानि पर, क्योंकि उतने % की हानि होती है, तो तरीका हमारा वही है कि 100 और विक्रय 25। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना, क्योंकि विक्रय मूल्य पर हानि हो रही है, इसलिए क्या माइनस लगाएं। कितने की हानि हो रही है, हानि क्या, तो हानि हो रही है, इसका मतलब क्या, वस्तु का 24 लिखेंगे और माइनस के 50 कर देंगे, बस यही। अब यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, 50 1 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या 10 ही रहेगा, और माइनस के 50, इसका मतलब आंसर हमारा कितना आएगा, माइनस के 40। माइनस का 40 आंसर आ गया। अब हमारे दो आंसर हो जाएंगे, एक तो 40 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा 60, क्योंकि हमें दोनों मिला के इसके क्या दो आंसर आ जाते हैं। 100 की वैल्यू माननी पड़ती है, अगर 60 आएगा, जिसका आंसर 40 आ गया, इसका मतलब उसका 60 भी आंसर, क्योंकि दोनों मिलाएंगे तो 100 हो जाता है। तो 60 भी हमारा, 40 भी राइट आंसर हो जाएगा, 60 भी हो जाएगा। अब एक हमने तरीका ऑप्शन से बताया था। ऑप्शन से क्या लेंगे, अगर हमने कोई वस्तु 30 रुपये ले ली और 30% की हानि होती है, इसका मतलब वो 70 की रह जाएगी। वो कह रहा है जितने की क्रय मूल्य उतने % की हानि हो जाती है। क्रय मूल्य हमने 30 रुपये मान लिया और 30 की हानि हुई, 70 बचा। और मैं इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए, तभी हमारा राइट आंसर होगा वही। तो 2 जीरो काटेंगे तो 7 या कितना 21, इसका मतलब ये आंसर गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन लेंगे 40 का क्रय मूल्य और 40 की हानि हो गई, तो इसका मतलब वो 60 की रह जाएगी, बटे 100 करेंगे तो 2 जीरो काट 6 चौक कितना हुआ 24, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या राइट हो जाएगा। तो इसके दो आंसर हो जाते, 40 ही राइट हो जाएगा, 60 भी, अगर 60 लेंगे यहाँ पे तो यहाँ 40 आ जाएगा, तब भी आंसर 24 ही आएगा। तो इसके क्या दो आंसर हो जाते हैं, दो आंसर हो तो 60 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। तो क्रय मूल्य वाला हो तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा फार्मूले में, और विक्रय मूल्य पर लाभ हो तो क्या प्लस लगाना पड़ेगा, बस आपको यही सीखना है। तो आइए इसी तरीके के क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु जब 21 रुपये में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने में वस्तु खरीदी गई है। तो वस्तु की कीमत कितनी है, मतलब वस्तु की कीमत कितनी है। तो क्या करेंगे भाई, हमने एक तरीका बताया था, दो तरीके हमने बताए, एक ऑप्शन से एक क्या फार्मूले से। तो फार्मूला आपको क्या लगाना पड़ेगा, वही मैंने बताया 10 गुणे और क्या करेंगे 25, हमेशा 25 कमी होती है, इसलिए माइनस कितना 21 बटे कितना वो -50, ये लिखना पड़ेगा। और लाभ होता तो प्लस कर देते, हानि है तो माइनस। अब बस इतना ही सोल्व कर लीजिए। 25 में से 21 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 किसका वर्गमूल होता है 2 का, तो बहुत शॉर्ट तरीके से आपको लिखिए। या कितना करेंगे 20 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा -30। तो -30, इसका मतलब आंसर हमारा 30 हो जाएगा, या फिर 70, दोनों मिला के 100 करेंगे तो दो आंसर हमारे हो जाते हैं इस क्वेश्चन के, या तो 70 होगा या तो 30 होगा, या फिर दोनों आंसर हो सकते हैं। अगर ऑप्शन एक एक करके दिया जाए तो 30 भी आंसर होगा हमारा, 70 भी होगा। अब हमने एक तरीका बताया था, ऑप्शन से बताया था, ये तो तरीका हमारा फार्मूले से हो गया। ऑप्शन लगाएंगे क्या करेंगे, पहला ऑप्शन ले लो, वो कह रहा है जितने में वस्तु खरीदी गई तो उतने ही वस्तु का की हानि होती है। तो हमने 30 की वस्तु खरीदी है, इसका मतलब पहला ऑप्शन 30 की ये वस्तु सब जो भी है क्रय मूल्य तो ये सब, तो 30 की वस्तु खरीदी और 30 की हानि कर देंगे तो 70 बचेगा, और बटे 100 करेंगे तो हम आंसर हमारा कितना आता है 21 आना चाहिए। अगर 21 आ गया तो वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 2 जीरो काट दीजिए तो 7 या कितना 21 आ गया, इसका मतलब राइट हमारा क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, क्योंकि 30 की वस्तु थी और 30 की हानि की तो 70 हो गया, बटे 100 करेंगे तो क्या 21 आ गया। तो राइट हमारे विक्रय मूल्य कितना 21 रुपये आ गया, 21 रुपये था, इसलिए मेरा क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा, अभी पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, या तो 30 या तो 70। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को क्या फार्मूले से लगाइए या फिर ऑप्शन से लगाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं जो आपको लगा पाए। तो आशा करता हूँ कि ये पढ़ाने का तरीका मेरा अच्छा लगा होगा और कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से सीख लिया होगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएँ तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को लगाइए, तो आप कम से कम टाइम में आंसर निकाल सकते हैं। तो मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।